औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुश आमदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ कुफ़र की चौखट पर सजदा से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। इस्लाम का अगला दर्जा क्या है? असहाबे कहफ की मिसल कौन हजरात हैं? इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाने से क्या मतलब है? इंतहा दर्जे की गुमराही क्या है? सूरह बकरा की आयत 2 से 8 में इरशाद कुदरत है, ईमान वालों, तुम लोग सब के सब एक बार इस्लाम में दाखिल हो जाओ और शैतान के कदम ब कदम ना चलो, वो यकीनन तुम्हारा खुला दुश्मन है। इस आयत करीमा में अव्वल ईमान वालों से खिताब है, ऐ वो लोगों के जो ईमान लाए हो, तुम सब इस्लाम में दाखिल हो जाओ, जबकि ईमान इस्लाम से अगला दर्जा है। अब यहाँ पर इस्लाम से मुराद क्या है कि जिसमें दाखिल होने का हुक्म दिया गया है, और इसमें दाखिल होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि या अय्युहल्लज़ीना आमनू की तफसीर में किताब मुनाकिब में मसअदा बिन सदका से रिवायत है, उन्होंने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से, उन्होंने अपने जद्द मोहतरम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से और हज़रत जनाब अमीरुल मोमिनीन से रिवायत की है कि फरमाया कि वो अलूम व आरिफ जो हज़रत आदम लेकर उतरे, वो सब फ़ज़ाइल जिनसे हज़रत रसूल खुदा तक अम्बिया व मुरसलीन को फजीलत हासिल हुई, हज़रत रसूल खुदा की इतरत अहले बैत ताहिरीन में मौजूद हैं। तो तुम लोग दूसरी तरफ क्यों हैरान व परेशान और कहाँ मारे मारे फिरते हो? वो लोग तुम में असहाबे कहफ की मिसल हैं और उनकी मिसाल बाबे हित्ता की है, और खुदा के इस कौल या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिल इस्लाम में सल्लम के दरवाज़े वही हजरात अहले बैत हैं, और हाकिम ने अपनी सही में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से और हज़रत इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत की है कि इस आयत का नतीजा ये निकला कि खुदा फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम सब लोग अहले बैत की वलायत को कबूल कर लो कि बग़ैर इसके निजात हो ही नहीं सकती। यानी मालूम हुआ लफ्ज़ अल-सलम से मुराद वलायत अहले बैत है, जिससे इनकार कुफर है। अल्लाह ने असहाबे कहफ को 309 बरस तक दुनिया की निगाह में मुर्दा रख कर दोबारा जिंदा किया, और उन 7 अफराद के साथ जो वाक़या पेश आया उसको कुरान मुक़द्दस में एक सूरा का नाम देकर बतौर हिज्जत करार दिया। ये असहाबे कहफ ईमानदार गिरोह थे और अल्लाह की इबादत करते थे। उनका बादशाह अपनी रैयत को बुत परस्ती पर मजबूर करता था, लिहाजा जो इनकार करता उसको कत्ल कर देता। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत में उनका कुत्ता कतमीर भी साथ जाएगा। यानी हजरात असहाबे कहफ वो हैं कि जो अहले दुनिया के लिए बाइसे मिसाल हैं। अल्लाह ने उनको कुरान पाक में हुज्जत करार दिया है और उनका इनकार कुफर है, लिहाजा अहले बैत असहाबे कहफ के मिसल हैं। जो उनसे इनकार करेगा वो भी अल्लाह की हुज्जत से कुफर करने वाला है, क्योंकि अल्लाह उनके ज़रिए आलमीन को नसीहत देता है। अल्लाह ताला ने अंबिया साबकीन की उम्मतों को मसख शुदा हैवानात में अजाब देकर छोड़ दिया, इसीलिए उनको क़यामत तक के लिए अहले ईमान के लिए इबरत करार दिया। इसी तरह असहाबे कहफ को अहले बैत की मिसाल बयान किया, उनको क़यामत तक के लिए हालत नींद में रखा, और जब अहले बैत तहार का आखिरी वारिस ज़हूर करेगा तब वो बिदार होंगे। कुफर का एक मायनी बर्रियत है, यानी अलहदा हो जाना। सूरह इब्राहिम आयत 22 में इरशाद है, जिसका तुमने मुझे शरीक बनाया था, मैं तो उसका पहले ही से मुनकिर था। जब सब अमूर का फैसला होगा तो शैतान कहेगा कि अल्लाह का वादा सच्चा था, मैंने तुमसे वादा खिलाफी की, मैंने तुम्हें बुलाया, तुमने मेरा कहना मान लिया, मुझ पर मलामत ना करो और अपने आप को मलामत करो। इन तमाम बातों के बाद उसने कहा कि जिसका तुमने मुझे शरीक बनाया था, मैं तो उसका पहले ही से मुनकिर था। इंतहाई तवज्जो तलब बात यह है कि अल्लाह ने जो दावा इब्लीस के बारे में इनकार सजदा के बाद
काफिरों में इसका शुमार किया था, वो खुद रोज़े क़यामत उसी बात का इतराफ़ कर रहा है कि जिसका जिक्र सूरह इब्राहीम में आया है कि मैं तो पहले ही से कुफर पर कायम था। मौला अली अलैहिस्सलाम का ये कहना कि यहाँ पर कुफर से मुराद अलहदा हो जाना है, यानी इब्लीस मलऊन हालत कुफर की इंतहा पर पहुँचाकर बंदों से बरीयत का इजहार करता है। अल्लाह ताला इस आयत में इब्लीस मलऊन का अंजाम भी बता रहा है कि मैंने उसको अपने कुर्ब से निकालकर ऐन अदल का इजहार फरमाया है। अल्लाह ताला के पास इल्म अज़ली व अब्दी और इल्म वक़ूई व हकीकी होता है, जिसके ज़रिए वो पहले से जानता है कि कौन सईद होगा या कौन शकी बनेगा। इस दुनिया में ईमान वालों का अहले कुफर के हाथों कत्ल हो जाना सबसे बड़ा जुल्म होता है, यानी फिर भी उनको इख्तियार दिया है कि चाहे तो नेकी के रास्ते पर गामजन रहते हुए अहले अस्हाबे यमीन में शुमार हो जाएं। कुल्ले ईमान हस्तियों का कत्ताल कुल्ले कुफर के हाथों होना इंतहा दर्जे की गुमराही की मोहर लगाने पर दलालत करता है, यानी खुद उनका अपना फेल ही उन अमाल पर हुज्जत बन जाता है। बंदों के मरातिब ईमान व कुफर के हवाले से अल्लाह के अनवारे अज़लिया पहले से जानते हैं, और यही बात इल्म इलाही में मौजूद है कि कौन कौन बा ईमान रासुखुल कल्ब और सईद होगा। जो कुफर और ईमान के दरमियान मुतज़लज़ल हैं, उन पर मोहर का लगाना उनके अपने अमाल का रद्द अमल होता है, जो कुलिया इस दुनिया से कबल लिखा जा चुका है।